बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, शाम के 4 बजे का टाइम है। आज धूप बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी नाज़रीन, इतनी गर्मी थी कि धूप में 1 मिनट के लिए भी निकला नहीं जा रहा था और इतनी तपश थी सूरज की। कमरे में बैठे भी इतने पसीने आ रहे थे, पंखे की हवाएं भी नहीं लग रही थी और इतनी गर्मी में इतनी हवा भी बिल्कुल बंद थी और इतनी तपश थी, हबस हो रहा था। कमरे में बैठने को दिल नहीं चाह रहा था और ना कमरे में सुकून था और ना कमरे के बाहर सुकून था। तो प्यारे व्यूअर्स, तो मैंने सोचा आज ठंडा ठंडा हो जाए और आप लोगों से आज का व्लॉग शेयर कर लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारी दीवार मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि कल मिस्त्री हमारे आए थे और दीवार हमारी मुकम्मल कर गए हैं और दीवार मुकम्मल हुई है। तो हमें दीवार मुकम्मल हुई है तो हमें सूखा सांस आया। पहले तो हमें बहुत परेशानी और टेंशन थी क्योंकि दीवार टूटी हुई थी, आज पहले टूटी हुई थी और बाद पिछली जानिब खेत थे जो मैंने आप लोग को दिखाए थे। तो रात को हमें बहुत डर लगता था, बहुत खौफ आता था क्योंकि खेतों की तरफ पिछली जानिब कब्रिस्तान भी है और अजीब अजीब सी रात को आवाज़ें आ रही थी। और नाज़रीन, चोरों का भी मौसम है क्योंकि हम सब लोग, तकरीबन सभी लोग जिनके घर में एसी हैं वही कमरे में सोते हैं, लेकिन हम सब तो देहाती लोग हैं इसलिए एक सहन में ही सोते हैं। इस वजह से दरवाजे खुले होते हैं, कभी हम बाहर होते हैं, कभी कमरे में चले जाते हैं। इस वजह से तो चोरों का भी बड़ा डर था। शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दीवार हमारी बन चुकी है। तो नाज़रीन, हमने दीवार ऊपर तक बनानी थी तो मिस्त्री ने बस जितनी ईंटें हमारी बच गई हैं और रेत हमारी ख़त्म हो गई थी और सीमेंट भी हमारा थोड़ा सा इतना सा बच चुका है। तो बाकी मिस्त्री ने इतनी सी दीवार बनाई और मिस्त्री चलता बना। उसने कहा कि बाजी इतनी सी दीवार ही बनेगी, इससे आप ऊपर दीवार नहीं बनेगी। तो देखें, दीवार बनी है और हमारे सेन में भी बहुत ज़्यादा खिलारा था तो मैंने आप लोगों को इसका व्यूज़ दिया था। तो मेरे व्यूवर, जो हमारे सेन माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है क्योंकि जितना भी खिलारा था हमने सारा उठा लिया। और रात को और ये देखिए हमारा अपनी जितना भी सेन में कूड़ कबाड़ था, खिलारा था, वो सारा हमने रातों रात समेटा। सारी रात हम लगे रहे, यही खिलारा वगैरह उठाते रहे। बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीने बड़े छूट रहे थे और थकावट की वजह से मुझे भी और बच्चों को भी बुखार हो गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, इतना काम ही नहीं किया था और बहुत ज़्यादा काम किया जिसकी वजह से हम सबको बुखार हो गया। तो प्यारे व्यूअर्स, इधर जितना भी खिलारा था हमारे छापे पड़े हुए थे और हमारे जितने भी थे वो हमने इधर सेट करके रख दिए। आइए मैं आप लोग को इसका व्यूज़ दे दूँ। ये देखिए, हमने अपने सारे कूलर वगैरह इधर सेट कर दिए हैं क्योंकि जैसे ही ईद के बाद ही अब इनको मैं बेचूँगी। कूड़ को कबाड़िया ईद के बाद आएगा। देखिए, ये ठीक हुआ तो सही है, वरना इसको बेच देंगे। वैसे तो ये ठीक होने के मेरे ख्याल से तो ये काबिल ही नहीं है। और बाकी ये हीटर था, जब मैं अपने ससुराल में बैठी थी तकाफ में, तो प्यारे व्यूअर जी, मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया था हीटर, बिजली वाला हीटर। मेरे अब्बू मुझे ईद देने गए ससुराल में, तो मैं उधर इत्तकाफ में बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। अब्बू ने कहा कि हमारी बेटी सर्दी में बैठी कांप रही है, इसलिए उन्होंने ये मुझे हीटर गिफ्ट के तौर पे दिया और मुझे ईदी भी, वैसे तो मुझे ईदी देने गए थे और ये हीटर भी साथ ले आए। और ये दूसरा कूलर है, ये अब देखो ठीक होता है या नहीं। ये तकरीबन ये मिस्त्री को दिखाया है तो वो कह रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। और ये हमारी छतरी है, ये देखें नाज़रीन, हमारी छतरी का क्या हाल हो गया। ये भी इसी तरह धूप। तो गाइस, हमारे 4 गट्टू सीमेंट के लग चुके थे और ये हमारा इतना सा सीमेंट बच गया है। सिर्फ ये सीमेंट ही बचा है, बाकी रेत नहीं बची। और ईंटें हमारी, ये देखिए सारी हमारी ईंटें बच गई हैं। अगर मिस्त्री को मैंने तो बार बार कहा कि हमारी दीवार ऊंची कर दें, दीवार ऊंची बना दे, लेकिन मिस्त्री की बस मर्ज़ी ऐसी थी कि वो उसने बस अपनी सुनी नहीं हमारी एक भी। चलो खैर, हमने इधर ये सारी ईंटें चीज ली हैं क्योंकि सेन में बहुत खिलारा था, बहुत गंद था और इस तरह ये ईंटें इधर समेट के रख ली हैं और ये गंद वगैरह अब ख़त्म हो चुका है। पहले से हमारा घर माशाल्लाह से कुछ नीट हो चुका है
और आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ये 2 कमरे हमारे बन जाए और ये हमारी परेशानी और टेंशन दूर हो जाए। तो आइए मैं आप लोग को अपने पौधों का व्यूज़ दे दूँ। तो गाइस ये हमसायों की दीवार है और ये भी काफ़ी मतलब गिरने वाली है तकरीबन, लेकिन हमारी दीवार से तो काफ़ी हद तक ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है दीवार, लेकिन हमारी अचानक से गिर गई क्योंकि पहले टेढ़ी होती गई है बारिशों की वजह से, अंधेरियों की वजह से। जैसे ही तूफ़ान आया तो बारिश पिछली हमारी दीवार पिछली जानब को गिरी। तो तकरीबन ये हमारी जामुन है माशाल्लाह से। ये है तो सब्ज़, लेकिन अब गर्मी की वजह से, धूप की तपश की वजह से ये काफ़ी पत्ते इसके कुमला चुके हैं, काफ़ी कुमलाई हुई है। और ये देखें अनार भी हमारा ये देखें सूखता जा रहा है। पानी तो मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से पौधे भी कुमला रहे हैं। और माशाल्लाह से ये एक ही हमारा अनार एक निकला है, बाकी अनार कोई भी नहीं है। एक ही फूल है हमारे अनार का, और ये देख सकते हैं। और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो जैसे ही देखो इस साल तो इसको अनार नहीं लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आते साल इसको अनार लग जाएंगे। और ये देखें हमारा एलोवेरा, तो ये भी गर्मी की वजह से काफ़ी कुमला रहा है। ये बेरी को मैं काटती हूँ, जैसे मैं काटती हूँ ये दोबारा से हो जाती है। ये हमारा शहतूत भी बड़ा सारा होता जा रहा है, वो देखिए वो भी हमारा शहतूत बड़ा सारा हो चुका है। और तो नाज़रीन मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा जल्दी से ये घर हमारा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता वस्ता रखे। आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके दीवार के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये दीवार की खुशी हुई है या नहीं हुई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।